स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपने मटर की फसल लगा रखी है उसमें आपको पहला पानी, पहला खाद और पहला स्प्रे कब करना चाहिए। किसान भाइयों, हमने कई बार देखा है कि जो किसान भाई अपनी मटर की फसल में शुरुआती स्टेज में बढ़िया खाद और बढ़िया स्प्रे करते हैं, सही समय पर पानी देते हैं, उनका जो उत्पादन है, उनकी जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी निकल कर आती है। और जो किसान भाई शुरुआती स्टेज में अपनी जो मटर की फसल है उसकी परवाह नहीं करते हैं या फिर थोड़ी बहुत डील कर जाते हैं, तो उन्हें इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है मटर की खेती से। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप कोई सी भी फसल लगाओ तो शुरुआती स्टेज में अगर आप उसकी नींव मजबूत कर दोगे तो आपको बढ़िया उत्पादन आगे चलकर उस फसल से मिलता है। खर्चा दोनों ही किसान करते हैं, एक तो जो सही समय पर सही पानी, सही खाद और सही स्प्रे करता है, और दूसरा जो सही समय पर सही खाद, पानी और स्प्रे नहीं कर पाता है। हालांकि वो बाद में स्प्रे करते हैं लेकिन तब उन्हें उतना अच्छा रिजल्ट इसका नहीं मिल पाता है। इसलिए आप सही समय पर और सही खाद की मात्रा आप दीजिए, सही स्प्रे आप कीजिए, बढ़िया उत्पादन आपको मिलेगा, ये 100% हमारी गारंटी है। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम खेती से जुड़ी जानकारी रोज़ाना आपके लिए हमारे चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको अपनी मटर की जो फसल आपने लगाई है उसमें पहली सिंचाई आपको कब करनी है। किसान भाइयों, एक तो सिंचाई आप जब आप उसकी बुआई करते हैं तब तुरंत बाद उसके बाद करते ही हैं। लेकिन किसान भाइयों, हम यहाँ बात कर रहे हैं जर्मिनेट होने के बाद की पहली सिंचाई के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, जब आपकी फसल 10 दिनों के लगभग में जब जर्मिनेट होकर बाहर आ जाता है, अंकुरण हो जाता है उसका, तो जब पूरी तरीके से आपके खेत में अंकुरण हो जाए मटर का, तभी आपको उसमें सिंचाई करनी है। किसान भाइयों, पहली सिंचाई से हम ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि जिन किसान भाइयों के हल्की मिट्टी होती है वो जल्दी भी सूख जाती है, तो वो मटर की जर्मिनेशन से पहले भी उन्हें सिंचाई करनी पड़ती है। और जिन किसान भाइयों की भारी मिट्टी होती है जिसमें पानी का रिसाव जल्दी नहीं होता है, वो मटर की जर्मिनेशन के बाद ही उसमें सिंचाई करते हैं। बाकी किसान भाइयों, इसमें कोई भी फिक्स टाइम नहीं है मटर में सिंचाई करने का। आप मिट्टी के हिसाब से सिंचाई करिए। ऐसा ना हो कि आपकी मिट्टी गीली पड़ी है फिर भी आप लगातार उसमें सिंचाई करते जा रहे हैं, तो किसान भाई इससे जो गलन की समस्या है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसलिए आप अपनी मिट्टी के हिसाब से इसमें सिंचाई करें। आप ये पहले देखें कि आपके मटर की जो फसल है उसे सिंचाई की आवश्यकता है या नहीं, फिर ही आप उसके हिसाब से सिंचाई करें। तो चलिए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि आपको आपके जो मटर की फसल है उसमें पहला खाद कब और कौन सा देना है। तो देखिए किसान भाइयों, पहला खाद भी दो तरीके से देते हैं। एक तो पहला जब आप वो मटर की जो बुआई करते हैं उससे पहले, और दूसरा जब आपकी मटर की फसल जर्मिनेट हो जाए यानी पूरा अंकुरण हो जाए उसके बाद। तो हम यहाँ बेसल डोज की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो बुआई से पहले खाद देते हैं उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हमने अलग से वीडियो भी बना रखा है, खेत कैसे तैयार करना है और आप उसमें कौन कौन से खाद आपको बेसल डोज में देने हैं, आप वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपकी जब फसल 20-25 दिन के लगभग की हो जाए मटर की फसल, तब उसमें आपको कौन सा खाद देना है। तो देखिए किसान भाइयों, जब आपके मटर की फसल 20 दिनों के लगभग की हो जाए, या अगर आपकी कोई सी भी फसल 20 से 30 दिनों के मध्य आती है, तो उसे न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स आपके खेत में उस समय मौजूद होने चाहिए, क्योंकि इस समय जो आपके मटर की जो फसल है वो अपना सर्वांगीण विकास करती है, यानी कि उसमें शाखाएँ निकलती है, वो ग्रोथ करती है, बढ़वार करती है। तो किसान भाइयों, इन सब के लिए उसे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, इसके लिए आप किसी भी कंपनी का जिसका रिजल्ट आपका आजमाया हुआ हो, शानदार रिजल्ट हो, किसी भी कंपनी का आप सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर खाद ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, इस समय आपके खेत में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो इन खादों के द्वारा आप पूरी कर सकते हैं और बढ़िया अपने मटर की फसल की ग्रोथ आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसके बाद आपको उपयोग में लेना है। देखिए किसान भाइयों, इस समय सबसे बढ़िया और सस्ता अगर मैं बताऊं तो आप NPK 19-19-19 का प्रयोग कीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि जो मटर की फसल है उसमें यूरिया की आवश्यकता बहुत ही कम देखने को मिलती है या पड़ती है। क्योंकि जो मटर की फसल है वो उसे यूरिया की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए आप उसमें सिंगल यूरिया का जितना कम हो सके उतना ही प्रयोग करें।
और किसान भाइयों, आजकल हमने देखा है कि किसान भाई सबसे ज़्यादा अगर कोई खाद अपने खेत में डालते हैं तो वो है सिर्फ यूरिया। भर भर कर बैग अपने खेतों में डालते रहते हैं, ज़मीनें भी बंजर हो रही है उसकी वजह से। तो आप जितना कम हो सके यूरिया का प्रयोग करें, और ख़ासकर मटर की फसल में तो आप बहुत ही कम इसका प्रयोग करें, इससे ज़्यादा यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो किसान भाइयों, अगर आप NPK 19-19-19 ले रहे हैं तो इससे आपके खेत में DAP यानी फास्फोरस की भी पूर्ति हो रही है, यूरिया की भी पूर्ति हो रही है और पोटाश की भी पूर्ति हो रही है। अगर आप इसमें पोटाश और अलग से एडवांस और मिलाना चाहते हैं तो आप पोटाश ज़रूर मिला सकते हैं। बस किसान भाइयों, ये जो दो खाद हमने आपको बताए हैं, पेला खाद, इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स करके अपने खेत में समान रूप से पूरे खेत में डालिए, शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा। हम ऐसा भी नहीं बता रहे हैं कि आप वो भी मिला लीजिए, वो भी मिला लीजिए, वो भी मिला लीजिए, इससे सिर्फ खर्चा बढ़ता है। हम आपको सिर्फ काम की चीज़ ही इस वीडियो में बता रहे हैं। तो आप इन दोनों को अच्छे से मिक्स करिए। अगर आपने अपनी मटर की जो फसल है ड्रिप पर लगा रखी है तो आप इन्हें ड्रिप में भी दे सकते हैं, और यदि आप इसे छिड़काव विधि से खेत में छांटना चाहते हैं, फिर पिलाई करना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी इसे डाल सकते हैं। जिस प्रकार आपकी मर्जी हो आप उस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। तो इन दो खादों का उपयोग आप ज़रूर करें, बढ़िया उत्पादन आपको मिलेगा। इसके बाद किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं मटर में पहले स्प्रे के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, देखिए किसान भाइयों, पहला स्प्रे आप अपनी मटर की जो समस्या, कोई अगर आपके मच्छर की समस्या आ रही है या फंगस की समस्या आ रही है तो उस हिसाब से ही आप पहला स्प्रे करें। ये स्प्रे आप कभी भी कर सकते हैं। पहला स्प्रे यानी जब जिस स्टेज में आपको समस्या लगे उस समय आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, आप जितना हो सके, और हमारा भी यही मानना है कि आप जो पहला स्प्रे करो या शुरुआती स्टेज में जब आप पहला स्प्रे करो तो जितना हो सके आप उतने ही हल्के, यानी मतलब हेवी टेक्निकल का उपयोग आप ना करें, हल्के टेक्निकल का उपयोग आप करें। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप शुरू में ही हेवी टेक्निकल का उपयोग करते हैं, पहली बात तो इसकी आवश्यकता आपको बिल्कुल पड़ती ही नहीं है शुरुआती स्टेज में। फिर भी आप अगर हेवी टेक्निकल का स्प्रे शुरू में ही करते हैं तो देखिए इससे आपको दो नुकसान देखने को मिलेंगे। एक तो बेमतलब का आपका पैसा बर्बाद होता है, और दूसरा अगर गलती से कोई कीट या इंसेक्ट अगर बच जाए उस स्प्रे के दौरान या कहीं छिपा रह जाए तो जो कीट बच जाता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, उस दवा को सहन करने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद किसान भाइयों, आप हल्के फुल्के टेक्निकल का प्रयोग करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद आप या तो बोलोगे आपकी दवा ने सही काम नहीं किया, या फिर आप उससे भी महंगी और हेवी टेक्निकल आप लाकर अपने मटर की फसल में स्प्रे करोगे, फिर से पैसों की बर्बादी होगी। इसलिए आपको शुरुआती स्टेज में हल्के से फिर हेवी की तरफ आपको स्प्रे करते रहना चाहिए। यानी कि पहले आपने हल्के टेक्निकल का स्प्रे किया, उसके बाद उससे थोड़ा भारी टेक्निकल, फिर उससे भारी, इस प्रकार आपको स्प्रे करना है। यही सेम चीज़ किसान भाइयों फंगस में, आप फंगस में भी हल्के टेक्निकल से हेवी टेक्निकल की तरफ जाइए। तो बात कर लेते हैं किसान भाइयों पहले स्प्रे की। तो हम आपको बता दें कि आप अगर खेत में हल्के फुल्के मच्छर होने की आपको शंका है तो आप स्प्रे कर रहे हो, तो आप जो रोगोर आती है, टाटा रोगोर, या फिर किसी और कंपनी की आपके पास उपलब्ध हो तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। 30 से 40 ml शुरुआती पहला स्प्रे है, तो 30 से 40 ml के बीच में आपको इसकी डोज लेनी है, प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से हम बता रहे हैं। इसके बाद किसान भाइयों, आप M45 फंगीसाइड आता है, इसका स्प्रे आपको करना है। इसकी डोज भी आपको 40 से 50 ग्राम प्रति 15 लीटर के पंप के हिसाब से लेनी है। इसके साथ आप किसी भी बढ़िया कंपनी का PGR यानी ग्रोथ प्रमोटर ज़रूर लें, उसका स्प्रे ज़रूर करें जिसमें जिंक की मात्रा भी हो। इन तीनों को मिलाकर आपको स्प्रे करना है। इनके साथ आपको गोंद जो चिपको आता है उसे भी ज़रूर मिलाना है, ताकि जो आप स्प्रे करो वो दवा पूरे पौधे पर ऊपर नीचे सब जगह फैल जाए और पौधे से चिपक जाए, तो बढ़िया रिजल्ट आपको मिले और आपकी जो स्प्रे, आपकी जो दवा है वो व्यर्थ ना जाए। तो किसान भाइयों, हल्का फुल्का स्प्रे है, आपने ऐसा किया भी होगा। बहुत से किसान भाई यही स्प्रे पहला स्प्रे करते हैं, बढ़िया रिजल्ट लेते हैं, बढ़िया उत्पादन लेते हैं और पैसों की भी बचत करते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से जो हमने आपको पहला पानी, पहला खाद और पहला स्प्रे बताया, ये आप अपनी मटर की फसल में एक बार भले ही आप
आधे खेत में यानी 1 एकड़ आपने मटर की फसल लगा रखी है, तो आप आधे एकड़ में ही जो हमने स्प्रे खाद और सिंचाई का तरीका बताया है वो आप करके देखिए, आपको खुद ब खुद अंतर का मालूम चल जाएगा। किसान भाइयों, हम जितनी हो सके सही और सटीक जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। खेती से जुड़ी जानकारी रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।